नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जायसवाल। मैं इस वक्त डॉक्टर सुधीर सिंह के पास बैठा हुआ हूँ, जो कि डॉक्टर सुधीर सिंह किसी के प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। जैसा कि इनका नाम चाहे प्लास्टिक सर्जरी का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हो, आज तक इन्होंने सफलताओं का कदम चूमा है। और सफलताओं की अगर बात करें तो चाहे पुस्तक की लेखनी रही हो, चाहे किसी भी संदर्भ में रिसर्च रहा हो, आज तक पूरी तरह से सक्सेसफुल पर्सन अगर खाए तो डॉक्टर सुधीर सिंह, बोले डॉक्टर सुधीर सिंह। जैसा कि मैं बता दूं कि जैसा कि हमारी जानकारी में डॉक्टर सुधीर सिंह को विभिन्न उपाधियां, जो कि इंडिया लेवल की बात करूं, अदर कंट्रीज की बात करूं, तो हमेशा विभिन्न कंट्री में आते जाते रहते। और ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जिस प्रदेश में आप डॉक्टर सुधीर सिंह का दौरा न हुआ हो। और डॉक्टर सुधीर सिंह अभी हाल में ही अदर कंट्री से भी होके आए हैं, और सबसे बड़ी इनकी स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जरी की है। और जहाँ तक कहा जाता है कैंसर की कितनों भी बड़ी टिप कर सर्जरी हो, डॉक्टर सुधीर सिंह आंख बंद के करते हैं। और आज तक इनके सर्जरी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। और इसी दौर को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात अगर करता हूँ तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करते, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर सुधीर सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, यह जो प्रमाण पत्र है पूरे इंडिया में सिर्फ बात करो 7 लोगों को दी गई है। और अगर यूपी की बात करो 2 लोग को दी गई है। 2 लोगों में सबसे प्रमुखता में अगर किसी का नाम है तो डॉक्टर सुधीर सिंह का। डॉक्टर सुधीर सिंह को यह जो मानक डिग्री दी गई है ये प्रोफेसरशिप की है। और जहाँ तक प्रोफेसरशिप की बात आती है तो प्रोफेसरशिप का जो तब का जो लेवल होता है, उपाधि होती है, उन ऑनर्स व्यक्त हो दी जाती है, जो अपने आप में सर्वोपरि होता है। और यह उपाधि हेडक्वार्टर पे हमारे होम मिनिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे आपके स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इनको दिया गया, जिनका नाम मनसुख मांडविया जी है। और हम आज इस संदर्भ में किस प्रकार से डॉक्टर सुधीर सिंह को ये मानद डिग्री दी गई है, हम डॉक्टर सुधीर सिंह से बात करते हैं। उनको कैसे, कहाँ से, किस प्रकार दी गई, उसकी क्या व्यवस्था है। डॉक्टर सिंह बताइए क्या, कैसे आपको मिली? एक्चुअली ये पूरे कंट्री में 10 लोगों को ये उपाधि दी गई है। ये हमें बताया गया है कि मेरा भी नाम उन्होंने सेलेक्ट किया, और उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को ये प्रोफेसरशिप की उपाधि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़ का है, तो IAMA-AMS। और इन्होंने मेरे पेपर्स देखे, रिसर्च पेपर्स, जो कि इंटरनेशनल पबमेड वाले में हैं बहुत सारे। और अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, बैक्टरोफेज जो गंगा जी के पानी का से निकाल के वुंड हीलिंग में करते हैं, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है, बैक्टरोफेजेस। तो यही सब अब उसी के लिए हमको बोस्टन में भी इनवाइट किया गया है, 29 अक्टूबर में है, तो वहाँ भी हमको शायद एक पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा। और एक इसके अलावा भी हमने कुछ किताबें भी लिखी हुई है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में मेरा एक चैप्टर भी है जो स्प्रिंगर के द्वारा छपी हुई है। अभी तक किन किन देशों में आपका दौरा हुआ है सर? अरे इसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत पहले अमेरिका, पहले हम बफलो में भी रहे, फिर तो क्या, फिर ऑस्ट्रेलिया में थे, फिर इसके ताइवान में 2 बार थे हम, फिर थाईलैंड में सेक्स चेंज ऑपरेशंस की ट्रेनिंग हुई थी मेरी, वो एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया के आदि सरैया अवार्ड के थ्रू गए थे हम। और वैसे तो यूके में रही, फिर इसका मतलब इन्यूमरेबल कंट्रीज से, सबको क्या गिना। जैसे कि आपको यह जो उपाधि मिली प्रोफेसरशिप की, तो यह जो उपाधि मिली, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? हम हमारे होम मिनिस्टर और चिकित्सक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें संदेश ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज में रह के रिसर्च कर सकते हैं।
यदि आप में काबिलियत है तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए अपना बड़े वाला हॉस्पिटल खोल के आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ कैलिबर और जोश होना चाहिए। और ऐसे तो हमने ये कोविड के समय ज़्यादा हमें रिसर्च की तरफ इसलिए चला गया जी। क्योंकि फिर हमने देखा मेरे पास हर एक चीज़ का डाटा है। जितना मैं केस करता हूँ प्लास्टिक सर्जरी की, सबका डाटा मैं रखता हूँ। तो मेरे लिए बहुत सरल हुआ। तुरंत मैंने प्रेजेंटेशन किया और पाया गया कि एवरी केस वॉज यूनिक इन इटसेल्फ और नए नए इनोवेशंस किए। मैं भी बता दूँ, पिछली बार हमको ये मिला था, भारत शिक्षा अवार्ड मिला था ऑन द सेम डे, मतलब कि टीचर्स डे पर। इस बार भी 5 सितंबर को मिला और उसके भी पहले 2019 में हमको हेड क्वार्टर्स का भी प्रोफेसरशिप मिला हुआ है, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। तो ऐसे मतलब हमको मिलता ही रहता है, जैसे लगता है कि जो जैसा कि जिस प्रकार से IMA लगातार आपको विभिन्न प्रकार से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें IMA को किस प्रकार से थैंक यू बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा। कम से कम वो रिकग्नाइज तो करते हैं, मतलब आपके काम को रिकग्नाइज करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। रिकग्नाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे कि आप आगे भी और अच्छा काम कर सकें। क्योंकि जैसे कोई CME कंडक्ट कराना, अच्छा ऐसे भी मैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का वाराणसी चैप्टर का अध्यक्ष भी हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ, 3 साल से मैं अध्यक्ष कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उसके अलावा पेपर्स हैं और भी है, और डिफरेंट मेरे हर एक केस में मैं ट्राई करता हूँ कुछ इनोवेटिव करने का, मतलब उसमें कुछ नया चीज़ और बड़ी खूबसूरती से कुछ ना कुछ निकलता रहता है और वो चीज़ मैं पब्लिश कराता रहता हूँ। अभी भी मेरे कम से कम 8-9 पेपर वेटिंग में है, तो वो भी जाएंगे, देखते हैं कितने एक्सेप्ट होते हैं। और भी सब किताबें लिखी जा रही हैं मेडिकल साइंस से। तो ये है कि ना अपना क्लिनिकल काम करते हुए ये सब करने से बहुत ही मज़ा आता है कि आपको लगता है कि समथिंग न्यू थिंग्स यू आर डूइंग इन दिस मेडिकल वर्ल्ड। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों पर कि हमें सेलेक्ट किया, और थैंक्स, और उसके हमेशा और अच्छा करने की कोशिश करूँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारी बात जो है डॉक्टर सुधीर सिंह से हो रही थी। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से IMA चिकित्सकों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, तो जो भी चिकित्सक समाज से जुड़े व्यक्ति हैं उनको भी आगे आने चाहिए, विभिन्न प्रकार रिसर्च करना चाहिए, और जिनका रिसर्च अच्छा रहेगा उसे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगे भी प्रोत्साहित करने का काम करें।